नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। कल मुझे कुछ लोगों का कॉल आया कि सर सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ जो आपने थर्ड राउंड ई काउंसलिंग की शुरुआत होने के बाद भेजा था ग्रुप में, और जो वर्तमान सीट मैट्रिक्स का डेटा है उसके डेटा में कुछ स्कूलों में डेटा में परिवर्तन नजर आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये परिवर्तन क्या है। मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर ये परिवर्तन किस तरीके का आपको डेटा में नजर आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर जो आपने पीडीएफ तैयार करके भेजा था वो तो साइट से ही तैयार किया था। मैंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि उसी डेटा को वर्तमान तो मैक्सिमम स्कूलों में आपका डेटा सेम टू सेम मैच कर रहा है, लेकिन कुछ स्कूलों में वो डेटा मैच नहीं कर रहा है। मैंने पूछा कि ये अंतर क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने बताया कि सर कुछ स्कूलों में जो टोटल काउंट था वैकेंट सीटों का, जो टोटल काउंट था वो किसी किसी स्कूल में घटा है, लेकिन एक दो स्कूल है जिसमें ये टोटल काउंट जितना था उससे बढ़ गया। यानी उसमें ये घटना तो समझ में आता है, बढ़ कैसे गया। तो कुल मिलाकर के उनका सवाल ये था कि सैनिक स्कूल में जब एडमिशन हो रहा है थर्ड काउंसलिंग में सीट मिलने के बाद, तो कुछ स्कूलों में सीटों की संख्या घटने की बजाय बढ़ कैसे गया। और दूसरा उनका प्रश्न ये था कि सर शुरुआती खाली सीटों की टोटल काउंट जो पीडीएफ से हम मिला रहे हैं तो वो 723 आ रही है, और अभी वर्तमान की जो टोटल काउंट है वो 707 है। तो क्या नामांकन बहुत कम हो रहा है? और ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये पुराने सैनिक स्कूलों की बात करता हूँ। तो मैंने भी थोड़ा सा सोचा कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं थोड़ा इसको देख लेता हूँ, देखने में क्या जाता है। तो मैंने इसका थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास किया सीट मैट्रिक्स को। और जब सीट मैट्रिक्स का मैंने स्टडी किया तो मैंने भी कुछ आंकड़ों को देखा, और मुझे पहले तो शुरुआत में आश्चर्य हुआ लेकिन बाद में चीजें समझ में आ गई। और इन चीजों को डिटेल से आपके बीच में रखने के लिए ताकि आप भी समझ पाएं और डेटा एनालिसिस में आपको मदद मिले, मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए, आपके सामने मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है और मैंने सैनिक स्कूल का वर्तमान डेटा जो है वो खोल करके रखा हुआ है। तो ये है सैनिक स्कूल का जो पोर्टल है यहाँ पर, और ये इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको डेटा है, यहाँ अलग अलग स्कूलों का ये पूरा संख्या है, और ये इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। मैं बाद में इसको थोड़ा सा जूम करूंगा। और ये एक और पोर्टल मैं खोल रहा हूँ, ये जो है ये मेरा पीडीएफ है जो मैंने बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है। तो मैंने इसके पीडीएफ का जो यहाँ लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये टोटल काउंट मैंने डाला, तो ये 723 आया, और वर्तमान में वो दिखा रहा है 707। तो कहने का मतलब है कि क्या मात्र 16 ही एडमिशन अभी तक हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं। और डेटा कुछ खास स्कूलों में ही क्यों परिवर्तन है, सब में क्यों नहीं है? तो अब इसका डिटेल बारीकी समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं आपके सामने, और तब आपको समझ में आएगा। अब उदाहरण के लिए ये डेटा किन किन स्कूलों में बदल रहे हैं, तो ये मैंने अभी पीडीएफ ओपन किया हुआ है आपके सामने, ये सैनिक स्कूल कोरुकोंडा। तो ये जो डेटा परिवर्तन हुआ है ये एसएस कोरुकोंडा, एसएस अंबिकापुर, एसएस बीजापुर, एसएस कोडागु, एसएस रीवा, एसएस चंद्रपुर और एसएस सतारा में हुआ है। अब ये परिवर्तन डेटा में किस तरीके का हुआ है, तो एसएस कोरुकोंडा में जब मैंने पीडीएफ बना करके दिया था तो उस समय का आप देखेंगे यहाँ, तो जो टोटल काउंट आप देख पाएंगे बॉय और गर्ल का, ये 16:1 का है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ 16 ये बॉय का है और ये लड़कियों का है। अब आप अभी का जो सीट मैट्रिक्स का डेटा आप एनालिसिस करेंगे, तो मैं यहाँ भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जूम करता हूँ थोड़ा सा इसको भी मैं जूम करता हूँ यहाँ ताकि आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखे। अब आप ये देखिए, ये सैनिक स्कूल कोरुकोंडा मैं खोल रहा हूँ और इसका लास्ट में टोटल लेकर के जा रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ ये घट के बन गया 10, यानी बॉयज में जो 16 था वो 10 हो गया, और यहाँ जो 1 था गर्ल का वो 0 हो गया। अब इसी तरीके से अगर हमको बात करना हो तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सैनिक स्कूल अंबिकापुर का। तो सैनिक स्कूल अंबिकापुर में आप चलिए, वहां का भी डेटा आप देखिए, ये सैनिक स्कूल अंबिकापुर है। अब इसके डेटा का टोटल काउंट आप पुराना देखेंगे तो 15 और 5 है, बॉयज में 15 है और गर्ल्स में 5 है।
अब यही चीज अगर अभी वर्तमान सैनिक स्कूल की बात हम लोग कर लें, टोटल काउंट देखना हो, तो चलिए हम इसको लिए चलते हैं यहाँ अंबिकापुर, इसमें आ जाएं। ये अंबिकापुर में जब हम यहाँ जाते हैं तो ये टोटल काउंट बदल करके क्या परिवर्तन हो गया, ये आप देखिए। पहले था 15:5, अब ये हो गया 14:3, यानी यहाँ पर लड़कियों की संख्या में 2 घटी और लड़कों की संख्या में 1 की कमी आई। बाकी स्कूलों के डेटा में परिवर्तन नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एसएस बीजापुर की। तो मैंने पीडीएफ को जब चेक किया तो मैं सही पाया कि थोड़ा सा एसएस बीजापुर का भी देख लेते हैं। तो ये एसएस बीजापुर की जब हम बात करें, यहाँ अब एसएस बीजापुर है, इसके टोटल काउंट की अगर हम बात करें तो ये दिखा रहा है 22:1। अभी तक जो मैंने दिखाया उसमें घटा है, और अभी देखिए यहाँ 22:1। अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ सैनिक स्कूल बीजापुर, आ जाते हैं हम ऊपर से बढ़ते हुए, ये बीजापुर का है। अब बीजापुर का अगर हम टोटल काउंट लास्ट में देखें तो ये 23:, अभी देखिए ये 23:1 दिखा रहा है। सॉरी, बीजापुर 23:1। अब यहाँ पहले 22 था तो ये 23, कल ये 26 दिखा रहा था, आज ये 23 दिखा रहा है। अब ये 6 का अंतर आ गया था। मैंने ये कल ये सारा डेटा अपलोड किया है, आज तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल समय नहीं मिल पाया था, अंदर तूफान आ जाने की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया था बना करके। तो ये 23 था, 22 था, जो 26 अभी दिखा रहा था कल, अभी 23 दिखा रहा, तो ये एक परिवर्तन अभी लेटेस्ट आया है। उसके बाद अगर हम बात कर लें एसएस चंद्रपुर को, थोड़ा सा समय ज्यादा नहीं लगे तो मैं लिए चलता हूँ आपको एसएस चंद्रपुर के लिए। अब चंद्रपुर का थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके डेटा में भी कुछ और परिवर्तन आया है क्या। अब यहाँ देखिए एसएस चंद्रपुर की बात हम करें तो इसका टोटल काउंट आप देखिए, पुराना क्या है 5:31, यानी 31:5। इसमें गर्ल का डेटा ऊपर है और बॉय का डेटा नीचे है। और यही डेटा अब हम सैनिक स्कूल सोसाइटी से अगर जो उसका जो सीट मैट्रिक्स है उसमें जाएं चंद्रपुर, तो चंद्रपुर वाले में ये डेटा फिर बदला हुआ है। अब ये देखिए ये डेटा बदल करके कल जो था, कल का डेटा था 32:5, यानी लड़कियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं था, और अभी ये हो गया 28। तो कहने का मतलब कि पहले 31 था और कल 32 दिखा रहा था, बढ़ करके अभी फिर ये घट के दिखा रहा है। उसी तरीके से सैनिक स्कूल सतारा की अगर हम बात कर लें तो जस्ट इसके नीचे देख लीजिए, सतारा में यहाँ भी थोड़ा सा डेटा में परिवर्तन हुआ है। सैनिक स्कूल सतारा की बात अगर हम करें तो ये वर्तमान डेटा क्या दिखा रहा है 14:1, और ओल्ड डेटा देखिए तो आप क्या दिखा रहा है यहाँ पर सतारा का अगर हम देख लें तो ये 17:1, और करेंट डेटा अगर हम चेक करें तो ये 14:1, तो यहाँ घटा हुआ दिखा रहा है। बाकी के स्कूल में परिवर्तन नहीं। तो कुल मिलाकर के 7 सैनिक स्कूलों में ये डेटा का परिवर्तन है। ये डेटा परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, क्या नामांकन की संख्या के हिसाब से ये लोग अभी डेटा अपडेट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। दरअसल है क्या, इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ चलते हैं अभी शुरुआत की चीजों पर, और यहाँ से हम समझेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो लास्ट में देता है स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज, और यहाँ जैसे ही हम जाते हैं क्लास, यहाँ टाइप करते हैं कोई भी एक स्कूल, जैसे हमने अभी कोरुकोंडा की बात की थी कि कोरुकोंडा के डेटा में परिवर्तन दिखा रहा है, तो ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा जाता है टोटल वैकेंसी फील्ड, और शुरुआत का जो हमने दिया था उसमें बताया था कि इसमें क्या परिवर्तन आ रही है। तो ये टोटल फील्ड का मतलब हो गया कि इसमें अब डेटा जो है लेटेस्ट अपडेट हो रहा है, और सेकेंड राउंड जब खत्म होता है तो खत्म होने के बाद कुछ स्कूलों में नामांकन की डेट समाप्त हो गई, कैंडिडेट वहां पहुंच गए, और उनके पास क्या था, सैनिक स्कूलों में मेडिकल में कुछ ऐसे बच्चे थे कि उनका मेडिकल रिपोर्ट समय पर जमा नहीं हो पाया, यानी कुछ ऐसा चीज रहा होगा जो मेडिकल बोर्ड अगर कंफर्म नहीं हुआ तो कंफर्म करने के लिए उनको री मेडिकल में बोर्ड के पास भेजा होगा। वैसे परिस्थिति में कुछ सीटों को प्रिंसिपल होल्ड पर रखते हैं, मतलब वो दावेदारी अभी भी उनकी बनी हुई है, अगर मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो सीट उनको एलोकेट हो जाएगा।
अगर नेगेटिव आई तो वो सीट वैकेंसी में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो कॉज होता है वो होता है उनके डॉक्यूमेंट से संबंधित। सब चीज उनका ओके है लेकिन डॉक्यूमेंट में कुछ मामला फंस रहा है, डेट का हो, डोमिसाइल का हो, कैटेगरी का हो या जो भी हो, और अगर वो कंसिडरेबल है तो वैसे स्थिति में भी सीट होल्ड पर रख लेते हैं प्रिंसिपल और उनको समय देते हैं कि इतने टाइम फ्रेम में आप वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइए जो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करता हो या जिसको हम कंफर्म कर सकें। और जब वो टाइम फ्रेम के अंदर डॉक्यूमेंट उनको दे देते हैं तो वेरीफाई करने के बाद में या तो उनको सीट एलोकेट कर देते हैं या मिसमैच अगर करता है तो फिर उनकी सीट रद्द कर दी जाती है और उसको वैकेंसी लिस्ट में डाल दी जाती है। तो वैसे स्थिति में अगर हम देखें तो सैनिक स्कूल कोरुकोंडा की अगर हम बात कर लें तो शुरुआत का जो टोटल था उसमें जो वैकेंसीज थी उसमें एससी कैटेगरी में एक था, वो अब 0 दिखा रहा है। ओबीसी कैटेगरी में 4 था, उसमें परिवर्तन नजर आ रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी में 2 था, होम अनरिजर्व में, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। डिफेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। गर्ल्स में 1 था, होम अनरिजर्व, उसमें परिवर्तन है। अब अदर कैटेगरी में तो एससी कैटेगरी में 2 सीट था, वहां परिवर्तन नजर आएगा आपको। उसी तरीके से ओबीसी में तो वहां भी परिवर्तन नजर आ रहा है और अदर स्टेट के अनरिजर्व में भी जो वैकेंसी थी उसमें परिवर्तन नजर आ रहा है। तो इस परिवर्तन का कारण इतना ही है कि जो सीट ऑन होल्ड था, चाहे वह मेडिकल के रीजन से रहा हो या डॉक्यूमेंट के रीजन से, वो अगर उनको मिल गया सही तरीके से तो जहां घटा है इसका मतलब ये हो गया कि वो सीट जो सेकंड राउंड में अभी दिख रहा था वो सीट थर्ड राउंड में जो आपको संख्या दिख रही थी ज्यादा, तो जो ऑन होल्ड सीट थी वो एलोकेट कर दी गई सेकंड राउंड वाले कैंडिडेट को। यानी उनका मेडिकल कंफर्म मिल गया रीमेडिकल की वजह से या डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो गया होगा तो उनको सीट एलोकेट कर दिया गया, उतना माइनस हो गया। तो उसके डेटा को इन लोगों ने अपडेट किया। और जो तीसरी बात सॉरी मेडिकल, एक तो मेडिकल की बात हो गई और डॉक्यूमेंट में जिनका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रहा होगा किसी भी कारण से, वो डॉक्यूमेंट जैसे ही गया होगा वो उनका मैच कर गया होगा तो फिर उन सीट उनको दे दिया गया होगा और वहां पर वो सीट घट गई। अब बढ़ने का रीजन क्या था, तो मान लिया कि री मेडिकल वाले कैंडिडेट जो एक बार का मेडिकल में कंफर्म नहीं हुआ, री मेडिकल में गए, उनका सीट होल्ड पर था, लेकिन दोबारा जो रिपोर्ट आया वो भी नेगेटिव आया, सैनिक स्कूल सोसाइटी के हिसाब से अप टू डेट नहीं था, तो उनका वो सीट रद्द कर दिया गया और वैकेंसी में डाल दिया गया। तो जिन स्कूलों में सीट घटने की बजाय बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो एलोकेटेड सीट जो ऑन होल्ड था, चाहे वो डॉक्यूमेंट की वजह से था या मेडिकल की वजह से था, उसको रद्द करते हुए वैकेंसी में डाल दिया गया, इसलिए वहां सीटों की संख्या बढ़ गई। और तब तक बढ़ी हुई दिखाई दी जब तक नहीं, हाँ बाद में अगर किसी का भी मेडिकल गया और उन्होंने बताया कि नहीं ये हमारा चीज हो गया है और सब चीज ओके है, तो फिर वो सीट उनको एलोकेट करने के बाद वो घटा हुआ दिखाई देगा। बस इतना ही है, बाकी किसी भी सैनिक स्कूल के डेटा में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये डेटा अपलोड होगा 16 मई को शाम 5 बजे के बाद। सभी सैनिक स्कूल किस किस कैटेगरी में जो भी नामांकन होगा उसको एक साथ ही डेटा अपलोड करेंगे, ये 1 बाई 1 नहीं होता है, इसका अपना एक सिस्टम होता है। तो यही एक परिवर्तन दिखाई दे रहा था, कुछ लोगों की परेशानी थी कि क्यों सीट घट रही है, कहीं बढ़ रही है, और बाकी में तो नामांकन ऐसा नहीं है, नामांकन भरपूर चल रहा है पूरी तरीके से। फोर्थ राउंड के लिए सीट उतनी नहीं बचेगी जितना हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ओवरऑल। अब मेडिकल तो मैं नहीं जानता हूं कि मेडिकल का ग्राउंड क्या होगा, तो ये सारी अभी बंद मुट्ठी में है। ये तो खुलेगा 17 मई को, जब उसका डेटा अपडेट होकर के आ जाएगा तभी हम जानेंगे। बाकी आप चौथे राउंड के लिए तैयार रहिए, और भी यदि कुछ आता है तो आपको आपके बीच में जल्द ही हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।